रहीम जी। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है उसी चैप्टर का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारा थर्ड लेक्चर है। इसमें कहा जा रहा है जी कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी गिवन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करें। अब आप पहले भी जानते हैं कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है। ये तीन तरह से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, लाइन के अलॉन्ग, सरफेस के अलॉन्ग और वॉल्यूम के अलॉन्ग। अब ये पहले भी ये पिछले चैप्टर्स में कर चुके हैं जिसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड की थी। बस फ़र्क ये है, ये सारा कुछ वैसे ही है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे आप पोटेंशियल का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर, और वहाँ आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला यूज़ करते थे के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बस ये फ़र्क है, बाकी ये सारा सेम है। ये आप समझ लें कि एक शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटा सा। इसकी ज़रूरत सिर्फ इसलिए है क्योंकि अगले क्वेश्चंस को करने के लिए इसको एक नज़र देखना ज़रूरी है। तो ये आप देख लीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह से ही है, बस वहाँ आर का स्क्वायर आता है नीचे और यहाँ सिंगल आर आर। नेक्स्ट हम जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें कह रहा है कि एक रिंग ऑफ चार्ज है और इस रिंग को हमने फ़र्ज़ करें, ये डायग्राम आप देख रहे हैं, हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है और एक जी एक्सिस है। हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि जी एक्सिस इसके सेंटर से गुज़र रहा है, जी एक्सिस इसके सेंटर से गुज़र रहा है और रिंग के परपेंडिकुलर है, यानी रिंग की प्लेन के परपेंडिकुलर। इस जी एक्सिस पे एक पॉइंट पी है और इस पॉइंट के ऊपर रिंग ऑफ चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी। इस पॉइंट पी का सेंटर से जो डिस्टेंस है, चूँकि ये जी एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसलिए हमने इसे जी से ज़ाहिर कर दिया। रिंग का जो रेडियस है उसे हम कैपिटल आर से ज़ाहिर कर रहे हैं। करना इधर ये है बिल्कुल वैसे ही जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में आपने किया था, सेम रिंग ऑफ चार्ज के लिए यहाँ भी वैसे ही करना है कि आपने एक छोटी सी लेंथ एलिमेंट फ़र्ज़ कर लेनी है। ये जो आप देख रहे हैं, एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट, ये इस पे चार्ज डी क्यू है, इसकी जो लेंथ है फ़र्ज़ करें वो डी एस है, यानी इसकी लंबाई, और बाकी आप डायग्राम देख सकते हैं। अब करना क्या है कि सबसे पहले हमने लाइन चार्ज डेंसिटी को डिफ़ाइन करना, जिस तरह आप पहले करते हैं, और यहाँ से हमने चार्ज के फार्मूला को इंटेग्रल यूज़ करके हमने सॉल्व कर लिया। पूरी लेंथ को अगर इंटीग्रेट करें तो पूरा सर्कल बनेगा, और पूरे सर्कल के सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। यहाँ कैपिटल आर से मुराद क्या है, रेडियस ऑफ रिंग। अब वो जो हमने छोटी सी लेंथ कंसीडर की है उसकी वजह से पॉइंट पी जो आर डिस्टेंस पे है इस लेंथ एलिमेंट के लिहाज से, उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम फाइंड करेंगे। उसका फार्मूला है ये बेसिक जो हम पहले कर चुके हैं, के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर। यहाँ डी क्यू की जगह लेमडा इंटू डी एस लिख दिया। आप जानते हैं डी एस की जगह हम 2 पाई आर भी लिख सकते हैं, वो आगे चल के भी हम कर सकते हैं। फ़िलहाल इसको ऐसे भी हम रख सकते हैं। और नीचे जो स्मॉल आर है ये हमें क्या शो कर रहा है कि उस लेंथ एलिमेंट का पॉइंट पी से डिस्टेंस है, जो डायग्राम में आप देख रहे हैं। अब टोटल पोटेंशियल के लिए आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब चूँकि नीचे जो स्मॉल आर है, ऊपर जो इंटीग्रेट हम कर रहे हैं वो स्मॉल आर की फॉर्म में नहीं कर रहे, वो हम कैपिटल आर की फॉर्म में आंसर आएगा। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि स्मॉल आर की जगह इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके वैल्यू पुट कर देंगे। अगर आप गौर करें तो ये एक ट्रायंगल बन रही है और राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें कैपिटल आर और जी इसमें से एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है, और जो हाइपोटेनस है वो स्मॉल आर डिस्टेंस है। तो सिंपली स्मॉल आर किसके इक्वल आएगा, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। ये हम अगले पेज पर देख सकते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी गई है। अब के भी कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, कैपिटल आर भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है। इन कांस्टेंट वैल्यूज़ को बाहर निकाल लिया, अंदर डी एस रह गया। डी एस को इंटेग्रल में पहले भी हम जानते हैं कि 2 पाई आर लिख सकते हैं, यहाँ भी दोबारा लिख दिया और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया।
अब आप देखें लैम्डा इंटू 2 पाई आर की जगह हम टोटल चार्ज क्यू लिख सकते हैं, जो आपने पिछले पेज पे भी देखा है। टोटल चार्ज क्यू इज़ इक्वल टू लैम्डा इंटू 2 पाई। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमने पुट कर दिया। लैम्डा इंटू 2 पाई आर की जगह क्यू आ गया। ये आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। अब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी माइनस dv/d। आर भी यहाँ हो सकता है, चूँकि यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस z ले रहे हैं, तो पहले हम फार्मूला में r लिखा करते थे, यहाँ हम z लिखेंगे। तो z के लिहाज से आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी आ सकती है। तो बेसिकली हमने इसमें पोटेंशियल निकालना था, लेकिन क्वेश्चन में भी एक एडिशनल चीज़ भी पूछ सकता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करें, कि आप इस तरह कर सकते हैं। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप डिस्क ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे। यहाँ हमने डिस्क ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। फ़र्क इसमें और पिछले क्वेश्चन में सिर्फ ये है कि ये एक डिस्क है और पिछला क्वेश्चन जो है वो रिंग थी। डायग्राम में थोड़ी सी मिसिंग है तो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ये कंप्लीट रिंग है और इस डिस्क है जो अंदर से फील्ड होती है। इसको हमने छोटी छोटी रिंग्स में डिवाइड करके सॉल्व करना है। उसमें से एक रिंग हमने फर्ज कर ली जिसका रेडियस है ओमेगा। इस रिंग का रेडियस है ओमेगा और इस रिंग की जो विड्थ है इसे उसने डी ओमेगा से ज़ाहिर किया है। और जो पहले डिस्क थी उसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, लेकिन इस रिंग का रेडियस जो है वो ओमेगा है। ठीक है जी। डिस्क के सेंटर से उस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल उसी तरह z है। और यहाँ हमने क्या करना है, उसी तरह रिंग की एक साइड को हमने इमेजिन किया, इसका डिस्टेंस लेंगे तो स्मॉल r आएगा। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, यहाँ चूँकि जो हमने रिंग कंसिडर किया उसकी एक छोटी सी विड्थ भी है, सरफेस एरिया भी है, तो इसलिए यहाँ हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लें, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे डी क्यू उस तरफ एरिया चला गया। अब अगर टोटल चार्ज कैलकुलेट करना पड़े जो इस रिंग के ऊपर है, तो उसके लिए ये पूरा एरिया आप सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखें ये जो रिंग है इसका एरिया क्या होगा, अगर आप गौर करें तो लंबाई इसकी बन रही है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और इसकी चौड़ाई आप जानते हैं डी ओमेगा है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ दिस रिंग वो होगा 2 पाई ओमेगा, जिस तरह यहाँ मेंशन है। और विड्थ क्या है डी ओमेगा, यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई वाला फार्मूला यूज़ किया आपने, लेंथ इंटू विड्थ 2 पाई ओमेगा इंटू डी ओमेगा। अब करना क्या है, इस रिंग की वजह से पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल आ रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे डी वी इज़ इक्वल टू के डी क्यू ओवर आर, तो जो बेसिक फार्मूला है वो पुट कर दिया। अब डी क्यू की वैल्यू आप ऊपर फाइंड कर चुके हैं, उसको यहाँ पुट किया। आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू जिस तरह पिछले टॉपिक में आपने की थी, ये जो पैथागोरस थ्योरम है उसके मुताबिक इसमें बेस और परपेंडिकुलर एक ओमेगा है, दूसरा जी है, और स्मॉल आर जो है ये हाइपोटेनस है। तो स्मॉल आर जो है उसका स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो यहाँ स्मॉल आर जो है वो फिर अंडर रूट की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास वैल्यू आ गई। इसमें उसने के की वैल्यू पुट कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब पूरी डिस्क की वजह से अगर हमने कैलकुलेट करना है तो फिर इंटीग्रेशन ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे जो चलेगा ज़ीरो से लेके कैपिटल आर तक, यानी लिमिट हम लगाएंगे अप टू सेंटर, फ्रॉम सेंटर टू द पेरीफेरी या टू द आउटर रिम ऑफ द डिस्क, यानी सेंटर से लेके कैपिटल आर तक का हम कैपिटल आर तक की लिमिट लगा देंगे। तो ये हम नेक्स्ट पेज पे जाके देख सकते हैं। तो देखिए लिमिट लग गई।
अब जी सिग्मा कांस्टेंट है 2 पाई 4 पाई से ये कैंसिल आउट हुआ, बाकी नीचे 2 बच गया, नीचे एप्सिलॉन नॉट भी है, ओमेगा भी वेरिएबल है, डी ओमेगा भी वेरिएबल है, नीचे वाला ओमेगा भी वेरिएबल है। तो आप जानते हैं इंटीग्रेशन जो है वो किस तरह करनी है। पावर फार्मूला यहाँ हमने यूज़ किया है, ऊपर हमने डेरिवेटिव रखा है, डिफरेंशियल रखा है 2 ओमेगा, और नीचे 2 से डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो ये नीचे वाला 2 इससे मिलकर 4 हो गया। ठीक है जी, और आपके पास आ गया जी फाइनल ये फार्मूला। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस हम यूज़ कर रहे हैं कि अगर पॉइंट पी बहुत दूर हो, यानी z जो है डिस्टेंस, ये रेडियस ऑफ डिस्क से बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम इस टर्म को थोड़ा सा जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इस टर्म में ये वाली जो टर्म है, इस टर्म को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, अब देखिए नीचे उसने पहले z निकाला, z स्क्वायर को कॉमन निकाला, 1 प्लस आर स्क्वायर ओवर z स्क्वायर हो गया। यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाई, और यहाँ 1 के बाद वाली ये जितनी भी टर्म्स हैं इनको हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, इसका क्यूब भी छोटा होगा, फोर्थ पावर भी छोटी होगी, इसलिए इनको हम इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ बचेगा सिर्फ z, तो z में से z को माइनस करेंगे तो बाकी बच जाएगा, एक सेकेंड, इट इज़ एक्सपेंडेड बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, नेगलेक्ट द हायर ऑर्डर टर्म्स। अच्छा, इसमें ये काम हम कर लेते हैं, स्पेशल केस जो है इसमें पहली और दूसरी, चलें दूसरी टर्म को भी रख लेते हैं, क्योंकि अगर दूसरी टर्म को ना रखा तो वो सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आंसर ज़ीरो बचेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म को रख लेते हैं, फिर आपके पास ये बचेगा, इसको आपने पुट कर दिया यहाँ पे इस पुरानी वाली इक्वेशन में, ये आ गया, जी से कैंसिल हो गया, और बाकी जो बचा उसे सिंप्लीफाई किया, और आपके पास के क्यू ओवर जी, ये पोटेंशियल का बेसिक फार्मूला आ गया, के कूलम्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो देखें ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली डिस्क से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी उसके सेंटर से डिस्टेंस है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर पॉइंट पी गिवन डिस्क से काफ़ी दूर है तो हम कह सकते हैं कि दिस डिस्क या होल चार्ज ऑन द डिस्क बिहेव्स एज इट इज़ कंसनट्रेटेड एट द सेंटर। तो ये था आपका स्पेशल केस। This shows that charged disk behaves as point charges, limiting in limiting case when z is very greater than r, when e is concentrated at the center. तो ये था जी आपका आज का लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वाला जो क्वेश्चन है ये। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।